यूट्यूब चैनल श्री साई विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ इमेजेस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मैंने 2-3 वीडियोस आपके साथ डिस्कस किया है पेंटिंग से रिलेटेड, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए। आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ पेंटिंग्स इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट के, तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पेंटिंग है ये है अब्दुल रहमान चुगताई की ग्लूमी राधिका। ये है ग्लूमी राधिका, अब्दुल रहमान चुगताई की है। कुछ इसके हम डिटेलिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए अब्दुल रहमान चुगताई का डेट ऑफ बर्थ। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1894 एंड ये जो माध्यम है ये है वाटर कलर एंड वॉश। इस पेंटिंग को जल रंग और वॉश माध्यम द्वारा बनाया गया। साइज़ यहाँ पे मेंशन है 44 इंटू 50 सेंटीमीटर एंड 17.3 इंटू 19.7 इंच में, तो दोनों साइज़ आपकी इसमें मेंशन है। नेक्स्ट इज द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट इट्स वोन। हिंदी में भी देख लीजिए, त्वचा अपनी नहीं बल्कि एक भाषा बोलती है। ये आर्ट वर्क किसका है? तो ये है भारती खेर का। ये आप सभी को पता है कि भारती खेर एक बिंदी आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ही जो पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है वो एक बिंदी पर बनाया है। यहाँ तक कि जो हाथी भी बनी है, इसका भी जो माध्यम है वो है फाइबर ग्लास वाइट बिंदी। ठीक है, तो ये जो आर्टिस्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट मानी जाती हैं। इन्होंने बिंदु पे काम किया, यानी कि बिंदी पर काम किया। और इनका जो ये वर्क है इसे इन्होंने 2006 में क्रिएट किया है। आर्टिस्ट रही हैं जिन्होंने बिंदी पर कार्य किया है। ये जो इन्होंने आर्ट वर्क बनाया है ये फाइबर ग्लास एंड वाइट बिंदी पर तैयार किया गया है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इनका साइज़ हम देख लेते हैं। साइज़ है 142 इंटू 456 इंटू 195 सेंटीमीटर। और इसका जो ये कलेक्शन है ये कहाँ पे है? तो ये कॉर्टेसी गैलरी नेचर मोर्टे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्क की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज गोल्डन हेड। ये आपका एग्जाम में पूछा भी जा चुका है वन वर्ड में कि गोल्डन हेड किसने तैयार किया? तो रविंद्र रेड्डी ने। सोने का पानी चढ़ा हुआ सिर, इसे इन्होंने क्रिएट किया है 2013 से 14 के बीच में। और इसका मीडियम है गिल्डेड। और इसका कलेक्शन कहाँ पर है? ये कैडलेस्टन हॉल में। नेक्स्ट वर्क हम देखते हैं। नेक्स्ट है गेट्स ऑफ पैराडाइज। गेट्स ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का दरवाज़ा, इसे किसने तैयार किया है? लोरेंजो घिबर्टी ने। सबसे पहले तो आप देख लीजिए गेट्स ऑफ पैराडाइज। अब इसकी कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं। लोरेंजो घिबर्टी द्वारा बनाया गया है और इनका जन्म हुआ है 1378 में, 1378 में। इसे इन्होंने क्रिएट किया है गेट्स ऑफ पैराडाइज को 1425 से 52 के बीच में। मीडियम है गिल्डेड ब्रॉन्ज गेट, सोने का पानी चढ़ा हुआ कांस्य का दरवाज़ा। ये लोकेशन है बैप्टिस्ट्री ऑफ सेंस जियोवानी इन फ्लोरेंस। और फ्रेंड्स, को इटली में क्या कहते हैं? यानी कि गेट्स ऑफ पैराडाइज को इटली में कहते हैं पेट्रो डेल पैराडिसो। ये याद रखिएगा। पैराडाइज के प्रत्येक विंग में अलंकारिक सीमाओं के बीच ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि पुराने टेस्टामेंट के दृश्यों की 5 आयतन राहतें बनाई गई हैं। ठीक है, 5 आयतन राहतें, जैसे कि आपके ये 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज द गेट्स ऑफ हेल। दोनों ही आप देख लीजिए अच्छे से, गेट्स ऑफ पैराडाइज एंड गेट्स ऑफ हेल। ये है नर्क का दरवाज़ा। इसे तैयार किया किसने? अगस्त रोडिन ने। अगस्त रोडिन का डेट ऑफ बर्थ है 1840, 1840। इसे इन्होंने तैयार किया है 1880 से 1917 के बीच में। मीडियम है ब्रॉन्ज कांसा। नेक्स्ट है प्लास्टर। लोकेशन है म्यूसी द ओरसे, पेरिस। साइज़ है 19.7 इंटू 13.1 इंटू 3.3 फीट का। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछे तो ये 6 मीटर ऊंचाई है इसकी
4 मीटर चौड़ाई है एंड 1 मीटर क्या है इसकी गहराई है, यानी कि 6 × 4 × 1 मीटर, ये ध्यान दीजिएगा। इस मूर्ति यानी कि गेट में 180 चित्र लगभग बनाए गए हैं। इस स्मारकी कांस्य मूर्ति कला का दृश्य दांते एलिघियेरी की डिवाइन कॉमेडी के पहले खंड के दृश्य को दर्शाता है। और इसका पीरियड क्या है, टाइम पीरियड, तो ये है इम्प्रेशनिज्म और मॉडर्न आर्ट, प्रभाववाद या फिर आधुनिक कला से संबंधित। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्क इज, ये आपका 2022 और 23 में पूछा गया था, माउंट रेसमोर नेशनल मेमोरियल। इसे क्रिएट किया है गुलजोन बॉर्गलम ने, और इसका जो प्लेस है वो है साउथ डैकोटा, संयुक्त राज्य अमेरिका। मीडियम है इसका ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट में इन्होंने तैयार किया है। साइज़ है इसका 60 फुट। कुछ और भी देख लेते हैं इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यह स्मारक संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले 150 वर्षों के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। स्थापित 3 मार्च 1925 में हुआ है और तैयार किया गया है इसे 4 अक्टूबर 1927 से 31 अक्टूबर 1941 में। अब यहाँ पर हम देख लीजिए कि जो ये क्रिएट किए गए हैं, जो बनाए गए हैं, यानी कि बाएं से दाएं, तो हम इमेज पे जाएंगे, बाएं से दाएं। जॉर्ज वाशिंगटन बनाए गए हैं, उसके बाद थॉमस जेफरसन है, थियोडोर रूजवेल्ट है एंड अब्राहम लिंकन है। तो अगर इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ये उकेरी गई हैं मूर्तियाँ, उनका क्या नाम है या फिर किसको तैयार किया गया है, तो ये उनके नाम हैं। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार आप। अब हम नेक्स्ट आते हैं, एक्सटेंसी ऑफ सेंट टेरेसा। सेंट टेरेसा का परमानंद, इसे किसने तैयार किया, तो इसे तैयार किया है जियोआन लोरेंजो बर्निनी ने। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1598। इन्होंने इसे क्रिएट किया है सेंट टेरेसा को 1647 से 52 के बीच में। मीडियम है मार्बल और सोने का पानी चढ़ा हुआ ब्रॉन्ज, यानी कि संगमरमर है और गिल्डेड ब्रॉन्ज है। साइज़ है लाइफ साइज और इसका लोकेशन है सांता मारिया डेला विटोरिया, रोम, नारो चैपल में। उसके बाद है ऊपर दुनिया की 4 प्रमुख नदियों को 4 प्रतीकों के रूप में संगमरमर की आकृतियां बनाई गई हैं। नेक्स्ट वर्क इज द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, ये आपसे PYQ में भी पूछा गया है, जो है किसकी, कैरावेजियो की। कैरावेजियो का जन्म हुआ है 1571 में और इन्होंने इस पेंटिंग को 1599 से 1600 ईस्वी के बीच में तैयार किया है। माध्यम है ऑयल ऑन कैनवास। साइज़ है 127 × 130 इंच में। सेंटीमीटर है 329 × 340 सेंटीमीटर। लोकेशन है सन लुइजी डेई फ्रांसीसी, रोम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट इज अलाई दरवाज़ा। यह कुतुब मीनार के प्रांगण में दिल्ली के मेहरौली में है और इसका स्थापना वर्ष है 1311 ईस्वी। माध्यम है रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से इसे तैयार किया गया है। यह अलाई दरवाज़ा में पूरा दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थर से बना है और बाहरी की जो दीवार बनी है वो सफ़ेद संगमरमर से जड़े हुए हैं। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने तैयार करवाया है और ये इंडो इस्लामिक का है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। 1993 में 17वें संस्करण यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इसको रखा गया है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम भी आपके बस 2 दिन ही बचे हैं, तो बस आप एक नज़र इसको देखते चलिए ताकि आपके कुछ मिस ना हो। और आई होप आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी हो चुकी होगी, तो अच्छे से PYQ को ही रिवाइज़ करते रहिए। और मैंने अपने वीडियोस में PYQs डाल रखे हैं, तो आप उनमें से भी जाके देख सकते हैं। और अभी तो एग्ज़ाम के पहले मैं 1-2 वीडियोस और लेकर आऊँगी। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस आपको याद होंगे, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, कोशिश करिएगा कि मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आए थे। ऐसे मैं आपके साथ एनालिसिस भी कर पाऊँगी, सारे क्वेश्चंस की मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।